नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि प्रयोजनवाद का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा क्या है, इसकी मूल मीमांसा तथा आचार मीमांसा क्या है तथा प्रयोजनवाद के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो सर्वप्रथम जब हम प्रयोजनवाद की बात करते हैं तो प्रयोजनवाद को फलवाद या व्यवहारिकतावाद भी कहा जाता है। ये वास्तव में जो व्यवहारिक ज्ञान है उस पर फोकस करता है, उसी को देखता है। इस दर्शन की शुरुआत जो है जेम्स और चार्ल्स पियर्स ने की थी, लेकिन एक दर्शन के रूप में इसको विकसित करने का श्रेय जॉन डीवी को जाता है। जॉन डीवी अमेरिकन फिलासफर थे, तो उन्होंने ही जो है इसको जन जन तक पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया, इसलिए सारा क्रेडिट जॉन डीवी को जाता है प्रयोजनवाद को विकसित करने का। अब जब हम प्रयोजनवाद की बात करते हैं तो प्रयोजनवाद देखेंगे तो प्रयोजनवाद अंग्रेजी शब्द प्रैग्मेटिज्म से बना है। प्रैग्मेटिज्म जो है एक यूनानी शब्द प्रॉमिटिकोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रैक्टिबिलिटी या व्यवहारिकता। हाँ, तो जो व्यवहारिक है, जो व्यवहारिक ज्ञान है वही सत्य है। हाँ, इस प्रकार अगर हम इसको देखें तो प्रयोजनवाद सभी विचारों, मूल्यों, निर्णयों, सत्य को, जो भी हमारे विचार हैं, मूल्य हैं, निर्णय हैं, उन सभी को व्यवहारिक रूप से सही तभी मानेगा जब वो जो है आपके परिणाम उसके दिखाई पड़े। हाँ, तो व्यवहारिकता बहुत जरूरी है, अगर नहीं है तो वो सत्य नहीं है। प्रयोजनवादी जो विचारधारा के लोग हैं वो वास्तव में मानव जीवन के वास्तविक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। जो भी प्रयोजनवादी हैं वो जो आपका रियल एस्पेक्ट्स है जीवन का, उसी पर फोकस करते हैं। ये अब अनेक वस्तुओं क्रिया जो भी इस ब्रह्मांड में जो वस्तुएं हैं और क्रियाएं हैं, उनको जो है विभिन्न क्रियाओं का परिणाम मानता है कि जितनी भी वस्तुएं बनी हैं वो विभिन्न क्रियाओं से बनी हैं। हुँ। लेकिन जो है वो कौन-सी क्रियाएँ हैं इसकी व्याख्या वो नहीं करते हैं, हाँ, प्रयोजनवादी। हाँ, कि वो बता देते हैं बस इतना कि जो है जितनी भी इस संसार की वस्तुएँ हैं वो विभिन्न क्रियाओं से बनी हैं। वो कैसे बनी हैं इसकी बात नहीं है, बस ये देखना है हमको कि हमें सेंसरी ऑर्गन से, अपने इंद्रियों से इसको महसूस करना है, और जो इंद्रियाँ हमारी जो है कहें ये है तो उसी को स्वीकार करना है, बाकी और किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करना है और किसी चीज़ के अस्तित्व को नहीं मानना है। ये प्रयोजनवादी कहते हैं। अभी आत्मा में विश्वास नहीं करते, न परमात्मा में विश्वास करते हैं। आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करते प्रयोजनवादी। इनका सिंपल कहना है कि जो हमारे मन है, जो माइंड है, मस्तिष्क है, वही परमात्मा है। हाँ, तथा मन एक पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व मात्र है। तो ये हमेशा चेंज होता रहता है। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान को साध्य न मानकर मानव जीवन का सुखमय बनाने वाला जो साधन मानते हैं। तो जो ज्ञान है इस ब्रह्मांड का, वो सभी का सभी मानव जीवन को कैसे सुखी बनाया जाए, सुखमय बनाया जाए, उसी के लिए है। आत्मा परमात्मा, हाँ, जीव जगत, इसकी बात नहीं करते हैं। इनके अनुसार सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो व्यक्ति आपस में मिलते जुलते हैं, सामाजिक क्रिया करते हैं, उसी से जो ज्ञान मिलता है वही सत्य ज्ञान है इनके अनुसार। अब देखें तो रास कहते हैं कि प्रयोजनवाद निश्चित रूप से मानवतावादी दर्शन है, जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है, और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। तो जो वास्तविकता है, जो सत्य है, निर्माण की अवस्था में है, वो बन रहा है। हाँ, फ्रॉइड कहते हैं कि जो है प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, हाँ, थियरी ऑफ मीनिंग, सत्य का सिद्धांत, थियरी ऑफ ट्रूथ, ज्ञान का सिद्धांत, थियरी ऑफ नॉलेज, और वास्तविकता का सिद्धांत, थियरी ऑफ रियलिटी, ये चारों देता है, चारों की बात करता है। तो किसी बात का अर्थ क्या है, उसका सत्य क्या है, उसका ज्ञान क्या है, और उसकी वास्तविकता क्या है, ये प्रयोजनवाद हमको बताता है। विलियम जेम्स कहते हैं कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एवं दृष्टिकोण है। यह सत्य और विचारों की प्रकृति का भी सिद्धांत है, अंतिम रूप से वास्तविकता का भी सिद्धांत है। तो जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, वही उसी को प्रयोजनवाद स्वीकार करता है। अब प्रयोजनवाद की तत्व मीमांसा देखें तो ये सब कहते हैं, तत्व मीमांसा का मतलब कि ज्ञान जो भी है क्या कहते हैं कि जो उत्पत्ति है, जीव रचना है, इन सब की बात की। ब्रह्मांड अनेक और वस्तुओं का अनेक जो है क्रियाओं का परिणाम है। ये
पूरी की पूरा जो है ब्रह्मांड विभिन्न क्रियाओं का परिणाम ये सब मानते हैं। हाँ, तो इंद्रिय जन संसार के अतिरिक्त जो भी हमारी इंद्रियां महसूस करें वही संसार है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आत्मा परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है इनके अनुसार। हाँ, अब इनकी तत्व मीमांसा विभिन्न रूपों में आपको दिखाई पड़ेगी। जैसे मानवतावादी प्रयोजनवाद है, ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, ये कहता है कि मानव प्रकृति को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाला सत्य जो है वही जो है सत्य है। तो इन प्रयोजनवादियों का विश्वास है कि जो बात मेरे उद्देश्य को पूरा करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है तथा मेरे जीवन का विकास करती है वही सत्य है। तो हमारे जीवन जीने के लिए, सुखमय बनाने के लिए जितने भी क्रियाएं हैं, जो भी ज्ञान है, जो भी उद्देश्य है, जो भी इच्छाएं हैं, वही सत्य है। उसी को ये सब मानते हैं मानवतावादी प्रयोजनवादी जो होते हैं। एक दूसरा जो है इनका रूप है प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद। ये क्या कहता है कि सत्य के आधार के लिए जो है विज्ञान की प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं। जो विज्ञान कहे प्रयोगों द्वारा सिद्ध करे कि सही है वही सही मानिए, बाकी जो है सब झूठ है और कुछ सत्य नहीं है, सब असत्य है। तो प्रयोग के माध्यम से जो बातें सिद्ध हो रही हैं वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में वही सत्य है। तीसरा प्रकार जीवशास्त्री प्रयोजनवाद है। ये कहता है कि मनुष्य की शक्ति जिसकी सहायता से वो अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, हाँ, तथा अपने आप को किसी वातावरण के अनुकूल बनाता है और वातावरण को अपने अनुकूल बनाता है, वही सत्य है। डीवी के शब्दों में इस प्रयोजनवाद की जांच मानवता को अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करने की विचार प्रक्रिया से की जाती है। यह वाद क्योंकि विचार को अनुकूल बनाने का साधन माना जाता है, तो इसलिए इसको साधनवाद या इंस्ट्रूमेंटलिज्म भी कहा जाता है। तो कई नामों से प्रयोजनवाद को जाना जाता है। तो ये इसकी तत्व मीमांसा है। अब ज्ञान मीमांसा देखिए कि ज्ञान हमको कैसे प्राप्त होता है, ज्ञान क्या है। तो अनुभव की पुनर्रचना को ही जो है ये सब ज्ञान मानते हैं प्रयोजनवादी। अनुभव जो हमारे हैं, एक्सपीरियंसेस जो बन रहे हैं वही ज्ञान है। और ये ज्ञान, ये अनुभव जो है एक दिन में नहीं बनते, धीरे धीरे बनते रहते हैं। तो ये जो है निरंतर चलता रहता है। ज्ञान को साध्य नहीं वरन मानव जीवन को सुखी बनाने वाला साधन मानते हैं। और यह ज्ञान हमको कहाँ मिलता है, विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाएं जब हम करते हैं तो उससे हमको ज्ञान मिलता है। प्रयोजनवाद की मूल मीमांसा या आचार मीमांसा देखें तो प्रयोजनवादी निश्चित जो है किसी मूल्य या आदर्श में विश्वास नहीं करते। हाँ, इसलिए ये जो है मनुष्य के लिए कोई आचार संहिता निर्धारित नहीं करते। किसी भी जो है वैल्यूज की, आइडियल्स की ये सब बात नहीं करते हैं। मनुष्य को सुखमय बनाने के लिए सारी चीजें हैं, तो इसलिए कोई आदर्श और मूल्य नहीं है। इसलिए कोई आचार संहिता नहीं बनाते। हाँ, क्योंकि मानव जीवन परिवर्तनशील है, अतः मनुष्य के आचरण को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति का जीवन जो है हमेशा परिवर्तन होता रहता है व्यक्ति के जीवन में, तो इसलिए जो कोई आचार संहिता नहीं बनाई जा सकती। यह बच्चों में केवल सामाजिक कुशलता का विकास करना चाहते हैं जिससे वह सुखमय जीवन यापन कर सके। सामाजिक कुशलता से तात्पर्य समायोजन करने, अपनी जीविका कमाने, उपयोग की वस्तुओं के उत्पादन तथा क्रियाओं की खोज करने और नई नई समस्याओं का समाधान करने से है। तो जो सामाजिक क्रियाएं हैं उसमें भाग ले रहा है व्यक्ति, तो उसी उसके लिए वही मूल्य है आचार। हाँ, ये प्रयोजनवादियों की आचार व्यवहार। अब देखें सिद्धांत इनके क्या क्या है। तो यह कहते हैं कि यह संसार अनेक तत्वों एवं क्रियाओं का परिणाम है। तो विभिन्न जो भी ब्रह्मांड में चीजें बनी है वो विभिन्न क्रियाओं से बनी है। भौतिक संसार सत्य है, आध्यात्मिक संसार जो है मिथ्या है। परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, आत्मा एक पदार्थ जन क्रियाशील तत्व है। मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। हाँ, मानव जीवन, मानव विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो ये सारी की सारी चीजें हम अभी पीछे बात की हैं। हाँ, व्यक्ति में के सामाजिक विकास के लिए सामाजिक कुशलता का होना आवश्यक है। तो सामाजिक क्रियाओं में जो हम भाग लेते हैं उसके लिए सामाजिक कुशलता हमारे अंदर होनी चाहिए। सामाजिक परंपराओं में प्रथाओं का निर्माण, तो जो भी सामाजिक जो हमारे ट्रेडिशन है, कस्टम है, रिचुअल्स है, उनका जो है निर्माण बराबर हो रहा है। वास्तविकता अभी निर्माण की अवस्था में, तो रियलिटी अभी बनी नहीं है, स्टिल मेकिंग की प्रोसेस में। हम्म, मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। सामाजिक कुशलता के महत्व की बात करते हुए ये कहते हैं कि प्रयोजनवाद केवल सिद्धांतों में नहीं बल्कि व्यवहारिकता में विश्वास रखता है। सामाजिक विकास के लिए सामाजिक कुशलता आवश्यक है। सामाजिक विकास के लिए समाज के सदस्यों में क्रियात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। व्यक्ति की व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए
क्रियात्मक शक्ति अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मुख्य भौतिक आवश्यकताओं के लिए उसकी पूर्ति के लिए किसी न किसी उद्योग, उत्पादन कार्य एवं व्यवसाय को अपनाना चाहिए। यही सामाजिक कुशलता और सामाजिक विकास है। तो ये सामाजिक विकास में सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो वो आगे अभी हम जब देखेंगे तो उसमें भी शिक्षा के उद्देश्य नहीं निर्धारित करते प्रयोजनवादी, अ, सामाजिक जो है कुशलता की बात करते हैं। तो आगे हम लोग इन सब की चर्चा करेंगे। तब तक थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।